We have read how entrepreneurs help in growth the society around them. This is the activities and state whether the following true and false. Okay, and the subjective question that I will share with you later on. Next session, qualities and function of an entrepreneurs. Entrepreneurs की quality क्या होते हैं, उनके function क्या होते हैं. First one is qualities of entrepreneur. Quality is a way in which a person acts or behave. Quality क्या होती है, जिसमें जिसमें एक person किस तरीके से behave करता है, कैसे act करता है. Some example of qualities in people are hard working. कुछ लोग बहुत hard working होते हैं, कुछ nice होते हैं, कुछ rude होते हैं. Okay, next, qualities of entrepreneur. You must believe in yourself. You should be confident. आपको confident होना चाहिए and take business decision. आप decision power होनी चाहिए. Oh, that idea did not work, but it is okay. I keep trying new ideas. कई बार क्या होता है कि कुछ हमने आइडिया निकाला, वो वर्क नहीं किया, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें नए आइडियाज पे वर्क करते रहना चाहिए. Running my business is difficult, but I am a patient because I know success will come soon. I have a patience होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि sometimes it take time to become a successful person. I had a creative and different solution to the problem. मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे पास किसी ना प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन है. दैट इज वाई आई एम सक्सेसफुल. ओके, नेक्स्ट, वंस उप्स आई मेड अ मिस्टेक. मेरे से गलती हो गई, बट इट वॉज माई डिसीजन. वो मेरा डिसीजन था, सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. ये मेरी गलती थी, ये मेरा डिसीजन था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूँगी. आई विल वर्क टू मेक इट बेटर. और मैं अब इसको सुधारूंगी ताकि वो और अच्छा हो सके. आई टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग. डिसीजन मैं बाद में डिसीजन हमेशा सोचने के बाद लेती हूँ अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड फॉर माई बिजनेस. आई एम वर्किंग सो मैनी आवर्स संडेज ऑल्सो, बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द कंपनी. मैं बहुत काफ़ी घंटे काम करता हूँ, संडे को भी काम करता हूँ, बट आई वर्क हार्ड. मैं काम बहुत ज़्यादा हार्डली करता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी कंपनी को ग्रोथ करना है, वो मेरी कंपनी के लिए अच्छा है. समटाइम्स आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स. मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट आई डो नॉट गिव अप. मैं गिव अप नहीं करता. आई स्टे पॉजिटिव. मैं पॉजिटिव रहता हूँ बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, वी हैव रीड अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. This is a very different activities. Okay, function of an entrepreneur: making decisions, managing the business, dividing income, taking risk, create a new method and job. We all discuss later on. Session 3, myth about entrepreneurs. अब मैथ क्या होते हैं? मैथ होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि मिथ होता है कि गलत भावनाएं, मतलब सुनना कुछ गलत, कुछ और बिजनेस के बारे में. ऐसा कुछ नहीं होता, वो मिथ होता है. मतलब हमने तो ये सुना, हमने उससे वो सुना, ओके, और हमने गलत सुना बिजनेस के बारे में. तो ये सब मिसकंसेप्शन, एक तरह से कह सकते हैं फॉल्स बिलीफ. मतलब किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमने वही सच मान लिया, तो वो क्या मिथ होता है. अब मिथ क्या होता है? अ मिथ और मिसकंसेप्शन इज अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग. ये गलत चीज, गलत बिलीव होना, किसी के बारे में गलत ओपिनियन होना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक टॉल पीपल रन फास्टर देन शॉर्ट पीपल, वी हैव अ मिसकंसेप्शन. ये हमारा मिथ है कि हम सोचते हैं कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तेज भागते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है वो कम तेज भागते हैं. ये सब मिथ है. इट इज़ नॉट ट्रू. द ट्रूथ इज दैट शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट. In this way, here are some misconceptions we might have about entrepreneurship. We also read about the actual truth. The misconception is that every business idea need to be unique or special. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बिजनेस का जो आइडिया है वो यूनिक और स्पेशल ही होना चाहिए. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. The business mentioned in the activity above are common business that we see every day, but each entrepreneur saw customer demand and brought a new idea into their business. अब
मान लो 2-3 आदमी हैं, वो एक ही बिजनेस कर रहे हैं, बट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो कस्टमर की डिमांड्स को देखते हैं और नए आइडियाज लगाते हैं बिजनेस में। अ पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। एक पर्सन ने क्या किया, एक आइडिया निकाला और वो उसमें आइडिया पे कोई और सेम मार्केट में वर्क कर रहा है, लेकिन उस पर्सन ने उस आइडिया को डिफरेंट तरीके से यूज किया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि एक आदमी जो कर रहा है वो तुम नहीं कर सकते, वो आप भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है उसका आइडिया डिफरेंट हो करने का। ओके, ओके, गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर वो स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस। कार रेंटल बिजनेस बहुत लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन गणेश ने भी स्टार्ट किया। ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेस, उसको चाहता था कि वो मेरा डिफरेंट हो। सो ही थॉट ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ एडिंग लग्जरी कार्स। उसने सोचा कि कुछ लग्जरी कार्स मैं अपने यहाँ पर रखूं रेंट के लिए। तो उसने क्या किया, मर्सिडीज, BMW टू हिज बिजनेस। आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन द बिजनेस ही नाउ हैज 200 कार्स। उसके पास अब 200 कार हो गई, ऑफ विच 75 आर लग्जरी कार्स। ओके, नाउ दिस इज अ misconception 2. The misconception we have is that a person needs a lot of money to start business. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग। However, every business does not need a lot of capital to start. कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसों की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल मीन्स मनी, जो कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए की जाती है। इन द एक्टिविटी यू वुड हैव सीन दैट एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड विद अ डिफरेंट अमाउंट। अब आप इस एक्टिविटी में ये देखोगे कि हर एक आदमी डिफरेंट अमाउंट यूज करता है। सम हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड सम डिड नॉट, but they are successful today. Depending on how much money you can borrow, you can start a business with that much money. Once you make more money, you can put into your business to make it bigger. Talking to entrepreneurs interview. Instruction. Identify 3 types of successful entrepreneurial area. आप लोग सोचोगे कौन से हमारे यहाँ पे 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं। सेकंड, आस्क देम टू हाउ मच मनी दे स्टार्टेड देयर बिजनेस विद। उन्होंने अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया। व्हाट आर द सोर्सेज, उनके सोर्सेज क्या थे। हाउ डिड दे रेज मनी, उन्होंने कैसे अपने मनी को बढ़ाया। ओके, तो देयर इज समथिंग वी कैन डू। एंटरप्रेन्योर्स नेम, टाइम ऑफ बिजनेस, कैपिटल, उनकी स्टार्टिंग क्या थी, उन्होंने कब बिजनेस स्टार्ट किया, वो उन्होंने पैसे कैसे लिए, क्या उनका सोर्स था पैसे का। ठीक है, नाउ misconception 3. A misconception we have is that only a person having a big business is an entrepreneur. हम लोग ये सोचते हैं जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है वो ही एंटरप्रेन्योर है। नो, ऐसा नहीं होता। शीला इज 35 ईयर ओल्ड। शीला 35 ईयर ओल्ड है। शी लव टू ड्राइव, उसको ड्राइव करना बहुत पसंद है। शी वर्कड हार्ड फॉर 5 years एंड बॉट अ टैक्सी फॉर हरसेल्फ। उसने 5 साल बहुत अच्छे से काम किया और उसने क्या करा, उसने अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर टैक्सी ड्राइवर। वो डिफरेंट होना चाहती थी अदर टैक्सी ड्राइवर से इन द सिटी। शी सेड हेलो टू हर कस्टमर। उसने हेलो बोला अपने कस्टमर को। शी वुड पुट दैट डेज न्यूज़पेपर इन हर कार। उसने क्या किया, उसने अपने कार में न्यूज़पेपर रखना शुरू किया फॉर हर कस्टमर टू रीड। She had a small TV where customer could watch different channels. उसने अपनी गाड़ी में छोटा सा टीवी लगाया शीला ने, और ताकि वो जो उनके कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट चैनल्स देख सके। She also had a board with the numbers of the nearby hospitals and hotels. उसने एक बोर्ड रखा जिसमें नंबर्स थे हॉस्पिटल्स और होटल के। Because of this, customer would stand in line to take a ride in an amazing taxi. तो ये कुछ आइडियाज थे। टैक्सी बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन उसने कुछ अपनी टैक्सी में कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस की जिसकी वजह से उसके कस्टमर्स की जो लाइन थी उसकी राइड के लिए वो ज़्यादा थी। ओके, मैनी ऑफ अस मे नॉट कॉल शीला एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज शी हैड अ टैक्सी बिजनेस।
However, she was working for herself, was thinking about what her customer would want and was adding good things her in taxi. हम बहुत से लोग सोचते हैं शीला एंटरप्रेन्योर नहीं है बिकॉज वो एक टैक्सी चलाती है. नो, ऐसा नहीं है. वो एक एंटरप्रेन्योर है. क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए काम किया. उसने सोचा कि अपनी टैक्सी को मैं किस तरीके से बेटर बना सकती हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स अच्छा सोचे कि हाँ हमें इस कार में इस टैक्सी में जाना चाहिए. एज पर आवर डेफिनेशन शी इज एन एंटरप्रेन्योर. नो बिजनेस इज स्मॉल, बिग और स्मॉल. कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता. इफ ए पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, दे आर एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं. दे आर एंटरप्रेन्योर. मोस्ट ऑफ बिजनेसेस स्टार्ट स्मॉल. जितने भी बिजनेस होते हैं वो छोटे से स्टार्ट होते हैं एंड इट बिकम बिग विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. और वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं विद हार्ड वर्क. Misconception 4. A misconception we have is that entrepreneurs are born or not made. हमारे ये कि एंटरप्रेन्योर्स बचपन से ही होते हैं, वो बनते नहीं हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. This is also myth. Sometimes we think that only some people have the talent for doing business. ऐसा कुछ भी नहीं है. An entrepreneur is a person who does whatever it takes to make the business successful. Entrepreneur is a person वो होता है वो कुछ भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए. इन द अबव एक्टिविटी यू डिड एवरीथिंग यू कुड डू द सेल योर प्रोडक्ट. आप कुछ भी अपने प्रोडक्ट को बेचने की कुछ भी करोगे. सो यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग. आपकी थिंकिंग पावर क्या है? एंटरप्रेन्योर उससे स्टार्ट होती है. यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी पॉसिबल है एंड इट शैल बी अचीव्ड. और उसको अचीव भी किया जा सकता है. इट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वांट टू वर्क. It start with thinking of an idea that you want to work on making it a different. आप आइडिया सोचने लगते हो, उस पर काम करना शुरू करते हो, तो ये जो आइडिया उस पर काम करना वो उसको बिजनेस को क्या करता है? डिफरेंट बनाता है अदर बिजनेस विद द सेम बिजनेस ऑफ द अदर पर्सन. There are 4 misconceptions we broke about the entrepreneur. हमने 4 misconceptions के बारे में पढ़े. Okay? This session is complete over here. We start with the session 4 in the next class. Okay, thank you.